फुल लाइन टेस्ट का सेट नंबर 9 करेंगे, ठीक है। आइए चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा एंजाइम आंतों का रस में पूरी तरह से अनुपस्थित है? न्यूक्लियोसिटेस, टाइपेप्टिसेस, न्यूक्लियोसेस, एंट्रोकाइनेज। तो सही आंसर है न्यूक्लियोसेस। नेक्स्ट, वसा के पाचन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पित्त में पित्तवर्धक, पित्त लवण, कोलेस्ट्रॉल और फास्फोलिपिड होते हैं, लेकिन कोई पाचक एंजाइम नहीं होते हैं। वसा का पाइसीकरण मुख्य रूप से बिलिरुलिन जैसे पित्तवर्धकों द्वारा किया जाता है। अग्नाशयी लाइपेज वसा पाचन के लिए मुख्य एंजाइम है। माइसेल्स आंतों की म्यूकोसा कोशिकाओं के अंदर बनते हैं और फिर लैक्टियल्स में ले जाए जाते हैं। केवल 1 और 3, केवल 1, 2, 4, केवल 2 और 3, केवल 3 और 4। तो सही आंसर है केवल 1 और 3। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। मनुष्य द्विबारदंडी प्रदर्शन करते हैं, जिसका अर्थ है कि उनके जीवन काल में उनके दांतों के 2 सेट होते हैं, पर्णपाती या दूध के दांत और अस्थायी दांत। एक वयस्क मनुष्य में दंत सूत्र 21-23/21-23 है। गर्त दंती का अर्थ है कि दांत जबड़े की हड्डी को कोटर से धंसे होते हैं। दांतों की चबाने वाली कठोर सतह जो चबाने के लिए उत्तरदायी होती है, दंतवल्ले से बनी होती है। सही कथन चुने। 1, 2, 3, केवल 2 और 4, केवल 1, 3 तथा 4, केवल 2, 3 तथा 4। तो सही आंसर है 1, 2 तथा 3। नेक्स्ट, मस्तिष्क में कौन सा विशिष्ट भाग बोलने और शब्द निर्माण के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी है? वर्णिका क्षेत्र, संवेदन वलकुट, ब्रोका क्षेत्र, पश्चकाल्पाली। तो सही आंसर है ब्रोका क्षेत्र। नेक्स्ट, स्तंभ 1 में दिए गए रोगों का मिलान स्तंभ 2 में दिए गए उनके विशिष्ट कारण जीवों रोगाणुओं से करें। स्तंभ 1 रोग, स्तंभ 2 कारक, जीव रोगाणुओं का प्रकार। तो दाद माइक्रोस्पोरम, फाइलेरिया वुचेरिया बेंक्राफ्टी, निमोनिया हीमोफिल्स इन्फ्लुएंजुएला, अमीबाता एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। तो सही क्रम है 3, 1, 2, 4। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सी कोशिकाएं HIV द्वारा धीरे धीरे नष्ट हो जाती है, जिससे गंभीर प्रतिरक्षा न्यूनतम एड्स होती है? बी लिम्फोसाइट्स, लाल रक्त कोशिकाएं, टी हेल्पर कोशिकाएं, रक्त प्लेटलेट्स। तो सही आंसर है टी हेल्पर कोशिकाएं। नेक्स्ट, O रक्त समूह वाली एक महिला AB रक्त समूह वाले पुरुष से विवाह करती है। उनके जैविक बच्चों के रक्त समूह में क्या होने की संभावना है? केवल O और AB, केवल AB और O, केवल A और B, केवल O। तो सही आंसर है केवल A और B। नेक्स्ट, इनमें से कौन सी कोशिकीय संरचना अपने असमन्वित कार्यों के कारण अंतःझिल्लिका तंत्र से स्पष्ट रूप से बाहर रखी गई है? लाइसोसोम, गोल्जी सम्मिश्र, रिक्तिका, पेरोक्सीसोम। तो सही आंसर है पेरोक्सीसोम। नेक्स्ट, DNA के किसी विशिष्ट भाग को परख नली में प्रवर्धित करने के लिए किस तकनीक का उपयोग किया जाता है? जेल विद्युत कण संचलन, पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया, DNA अनुक्रमण, संकरण। तो सही आंसर है पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा भ्रूणपोषी बीज का उदाहरण है जहां भ्रूणपोष पूरी तरह से इस्तेमाल नहीं होता? मटर, चना, मूंगफली, मक्का। तो सही आंसर है मक्का। नेक्स्ट, जल संवहनी तंत्र एक विशिष्ट पहचान लक्षण है जो इनमें से किस संघ में पाया जाता है? पॉरीफेरा, निडारिया, इकाइनोडर्मिटा, मोलस्का। तो सही आंसर है इकाइनोडर्मिटा। नेक्स्ट, कौन सा खनिज आयन रक्त स्कंदन या थक्का जमाने की प्रक्रिया
को शुरू करने में जरूरी भूमिका निभाता है? Fe2+, Ca2+, Mg2+, Na+। तो सही आंसर होगा Ca2+। नेक्स्ट, प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश स्वतंत्र अभिक्रिया हरित लवक के किस हिस्से में होती है? थाइलाइकोइड, अवकाशिका, ग्रेना, स्ट्रोमा, आंतरिक झिल्ली। तो सही आंसर है स्ट्रोमा। नेक्स्ट, एक पत्थर सीधा ऊपर की ओर फेंका जाता है, इसके त्वरण के बारे में नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा सही है? यह सबसे ऊंचे बिंदु पर शून्य है, यह पूरी गति के दौरान ऋणात्मक रहता है, यह स्थिर है और हमेशा नीचे की ओर निर्देशित होता है, यह सबसे ऊंचे बिंदु पर दिशा बदलता है। तो इसका सही आंसर होगा यह स्थिर है और हमेशा नीचे की ओर निर्देशित रहता है। नेक्स्ट, पलायन वेग के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? पलायन करने वाले पिंडों के द्रव्यमान से स्वतंत्र होता है। पृथ्वी की सतह पर पलायन वेग लगभग 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड है। चंद्रमा पर पलायन वेग पृथ्वी से ज़्यादा है। पलायन वेग ग्रह की त्रिज्या पर निर्भर करता है। नीचे दिए कूट का सही इस्तेमाल करें। केवल 1 और 2, केवल 1, 2, 4, केवल 2 और 3, केवल 1, 3 और 4। तो इसका सही आंसर होगा 1, 2 और 4। नेक्स्ट, एक छड़ चुंबक जो तांबे के छल्ले से गिराया जाता है, चुंबक का त्वरण g के बराबर है, g से कम है, g से बड़ा है। चुंबक की शक्ति के आधार पर g के बराबर या उससे ज़्यादा हो सकता है। तो इसका सही आंसर होगा g से कम है। नेक्स्ट, 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले एक उत्तल लेंस का इस्तेमाल लेंस से 30 सेंटीमीटर दूरी रखी किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाने के लिए किया जाता है। प्रतिबिंब है वास्तविक और आवर्धित, वास्तविक और छोटा, आभासी और आवर्धित, आभासी और छोटा। तो सही आंसर होगा वास्तविक और आवर्धित। नेक्स्ट, 100 किलोग्राम द्रव्यमान वजन की एक कार 20 मीटर पर सेकेंड की चाल या स्पीड से चल रही है। यह ब्रेक लगाती है और 5 सेकेंड में रुक जाती है। ब्रेक की औसत शक्ति है 20 किलोवाट, 40 किलोवाट, 60 किलोवाट, 80 किलोवाट। तो सही आंसर है 40 किलोवाट। नेक्स्ट, चुंबकीय क्षेत्र के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? एक बार चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव तक चलती हैं। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं निरंतर बंद लूप बनाती हैं। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता या शक्ति ध्रुवों पर सबसे ज़्यादा होती है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को उदासीन बिंदु पर काटती हैं। नीचे दिए गए कूट का इस्तेमाल कर सही विकल्प चुनें। केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1, 2 और 3, केवल 1, 3 और 4। तो सही आंसर है केवल 2 और 3। नेक्स्ट, आंतरिक तनाव को कम करने और कांच के टुकड़े से बचाने के लिए उसे नियंत्रित स्थिति में रखकर गर्म करना और बहुत धीरे धीरे ठंडा करना कहलाता है समन, टेम्परिंग, एनेलिंग, गैल्वेनाइजिंग। तो सही आंसर होगा एलिनिंग। नेक्स्ट, स्कूल ट्रैक पर गए बच्चों का एक समूह अचानक दलदली धंसने वाली भूमि के एक टुकड़े के सामने आता है जिसे उन्हें पार करना है। पार करते समय कीचड़ में गहरा धंसने के जोखिम को कम करने के लिए भौतिकी के सिद्धांतों के आधार पर उन्हें निम्नलिखित में से कौन सा तरीका अपनाना चाहिए? उन्हें संपर्क समय को कम करने के लिए जितनी जल्दी हो सके दौड़कर पार करना चाहिए। उन्हें रेंगकर या पेट के बल सीधे लेटकर धीरे धीरे आगे बढ़ना चाहिए। कीचड़ के साथ संपर्क क्षेत्र को कम करने के लिए उन्हें अपने पंजों, टिपों, टो के बल चलना चाहिए। कुल सतह क्षेत्र को कम करने के लिए उन्हें एक पैर पर कूदते हुए पार करना चाहिए। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। उन्हें रेंग कर या पेट के बल सीधे लेटकर धीरे धीरे आगे बढ़ना चाहिए। नेक्स्ट, यांत्रिकी ऊर्जा के संरक्षण के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह बताता है कि यदि केवल संरक्षी बल कार्य करते हैं तो कुल यांत्रिकी ऊर्जा गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा स्थिर रहती है। घर्षण की उपस्थिति में इस नियम का उल्लंघन होता है। यह केवल एक विलगित निकाय के लिए ही मान्य है। यह प्रकृति का एक बुनियादी नियम है जिसमें कोई अपवाद नहीं है।
नीचे दिए गए कूट का इस्तेमाल करके सही विकल्प चुनें। केवल 1 और 2, केवल 1 और 3, केवल 1, 2 और 3, 1, 2, 3 और 4। तो सही आंसर है केवल 1, 2 और 3। नेक्स्ट, सूची 1 कांच के प्रकार को सूची 2 प्राथमिक उपयोग के साथ सुमेलित करें और सही कूट का चयन करें। सूची 1 कांच, सूची 2 उपयोग। सॉफ्ट ग्लास, खिड़की के शीशे, साधारण बोतल। हार्ड ग्लास, उच्च तापमान दहन ट्यूब। फ्लिंट ग्लास, लेंस प्रिज्म प्रकाशीय उपकरण। पायरेक्स ग्लास, प्रयोगशाला उपकरण उष्मा प्रतिरोधी। तो सही क्रम है ए का 4, बी का 3, सी का 2 और डी का 1, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, नाभिकीय विखंडन के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है? इसमें भारी नाभिक का हल्के नाभिकों में विभाजन शामिल है। इससे बहुत ज़्यादा ऊर्जा मुक्त होती है। यह हाइड्रोजन बम के पीछे का सिद्धांत है। इसका इस्तेमाल परमाणु रिएक्टर में बिजली बनाने के लिए किया जा सकता है। नीचे दिए गए कूट का इस्तेमाल करके सही विकल्प चुनें। केवल 1 और 2, केवल 1, 2 और 3, केवल 1, 2 और 4, 1, 2, 3 और 4। तो सही आंसर है केवल 1, 2 और 4। नेक्स्ट, निम्नलिखित अभिकथन ए और कारण आर पर विचार कीजिए। अभिकथन ए, तांबे के विद्युत अपघटनीय शोधन में सोना, चांदी और प्लेटिनम जैसी अशुद्धियां एनोड पंख या एनोड मिट्टी के रूप में नीचे बैठ जाती है। कारण आर, ये कीमती धातुएं अत्यधिक विद्युत धनात्मक होती है और एनोड पर विद्युत अपघटन घोल में तेजी से ऑक्सीकृत हो जाती है। सही उत्तर का चयन करें। ए और आर दोनों सही और आर ए की सही व्याख्या है। ए और आर दोनों सही है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ए सही है लेकिन आर गलत है। ए गलत है लेकिन आर सही है। तो सही आंसर है ए सही है लेकिन आर गलत है। नेक्स्ट, एक छात्र को एक पारदर्शी प्लास्टिक शीट चाहिए जिसे टूट फूट प्रतिरोधी कांची के विकल्प के तौर पर इस्तेमाल किया जा सके। उन्हें कौन सा बहुलक चुनना चाहिए? पॉलीस्टाइरीन, पॉलीमिथाइल मेथेक्रिलेट, पॉलीविनाइल क्लोराइड, बेकेलाइट। तो सही आंसर है पॉलीमिथाइल मेथेक्रिलेट। नेक्स्ट, जब अभिकथन है, जब प्रकाश की किरण कोलाइड विलयन से गुजरती है तो टिंडल प्रभाव देखा जाता है। कारण आर, कोलाइड कण प्रकाश को बिखरने के लिए काफ़ी बड़े होते हैं। ए और आर दोनों सत्य तथा आर ए की सही व्याख्या है। ए और आर दोनों सत्य लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ए सत्य लेकिन आर असत्य है। ए असत्य लेकिन आर सत्य है। तो इसका सही आंसर होगा ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है। नेक्स्ट, आयनिक बंधन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह गैर दिशात्मक है। इसमें इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण शामिल है। आयनिक यौगिक सामान्यतः वाष्पशील होते हैं। आयनिक यौगिक अध्रुवीय विलायकों में घुलनशील होते हैं। केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और 4, केवल 1, 2 और 3। तो सही आंसर होगा केवल 1 और 2। नेक्स्ट, सूची 1 को अयस्क को सूची 2 धातु से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनें। सूची 1, सूची 2, मेलाकाइट, तांबा, कैलामाइन, जस्ता, क्रायोलाइट, एल्युमिनियम, सिडेराइट, लोहा। तो सही क्रम है ए का 3, बी का 1, सी का 4 और डी का 2। तो ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, अर्हेनियस अवधारणा के अनुसार अम्ल एक ऐसा पदार्थ है जो इलेक्ट्रॉनों का एक अकेला युग्म स्वीकार करता है, किसी दूसरे पदार्थ को एक प्रोटॉन H+ आयन दान करता है, पानी में घुलकर हाइड्रोजन आयन H+ बनाता है, जलीय विलयन में हाइड्रोक्सिलिक आयन OH- स्वीकार करता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 महिला नेता, सूची 2 संबंधित आयोग। आबादी बानो बेगम, बी अम्मा, खिलाफत आंदोलन हेतु चंदा संग्रह। गौरीदास, 26 जनवरी 1930 को तिरंगा फहराया। प्रभावती देवी, महिला चरखा समिति की स्थापना। राम दुलारी सिन्हा, भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय भूमिका।
तो इसका सही क्रम है ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4। तो ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, 24 जून 1763 ईस्वी को अंग्रेज एजेंट एलिस द्वारा पटना पर अधिकार करने का प्रमुख कारण क्या था? शाह आलम द्वितीय का आदेश, मीर कासिम द्वारा व्यापारिक विशेषाधिकार समाप्त करना, मीर कासिम का व्यवहार अंग्रेजों के प्रति कठोर होना, पटना में फ्रांसीसी प्रभाव बढ़ाना। तो इसका सही आंसर है मीर कासिम द्वारा व्यापारिक विशेषाधिकार समाप्त करना। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का नायाब दीवान नियुक्त किया था? राय दुर्लभ, मोहम्मद रजा खां, सिताब राय, जॉन सॉर। तो इसका सही आंसर होगा सिताब राय। नेक्स्ट, निम्नलिखित जनजातीय विद्रोह को उनके नेतृत्वकर्ताओं के साथ सुमेलित कीजिए। सूची 1 विद्रोह, सूची 2 नेतृत्वकर्ता। चेरो विद्रोह भूषण सिंह, तमार विद्रोह भोलानाथ सहाय, कोल विद्रोह बुद्धो भगत, पहाड़िया विद्रोह राजा जगन्नाथ। इनका सही क्रम है ए का 4, बी का 1, सी का 3 और डी का 2। तो ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, बहावी आंदोलन के भारतीय केंद्रकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सितना केंद्र से धन एवं स्वयंसेवकों को पटना भेजा जाता है। पटना आंदोलन का प्रमुख सैन्य संगठनात्मक केंद्र था। उपयुक्त में से कौन सा सही है? केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, ना तो एक और ना ही दो। तो इसका सही आंसर है ना तो एक और ना ही दो। नेक्स्ट, बिहार में उत्तरी गंगा मैदान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका उत्तरी भाग अपेक्षाकृत निम्न एवं दलदली है। इसका निर्माण मुख्यतः हिमालयी नदियों द्वारा लाए गए जलोढ़ निक्षेपों से हुआ है। इसका ढाल उत्तर से दक्षिण तथा उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? केवल एक और दो, केवल दो और तीन, केवल एक और तीन, एक, दो और तीन। तो सही आंसर है एक, दो और तीन। नेक्स्ट, असहयोग आंदोलन 1921-22 के दौरान बिहार में महिला जागरण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कार्य अमला मुखर्जी और कामिनी गांगुली से संबंधित थे? विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार का प्रचार, पर्दा प्रथा का विरोध, महिलाओं को राष्ट्रीय कार्यों में भाग लेने के लिए प्रेरित करना, महिला चरखा समिति की स्थापना। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनें। केवल एक, दो और तीन, केवल एक और चार, केवल दो और तीन, एक, दो, तीन और चार। तो सही आंसर है केवल एक, दो और तीन। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? औरंगजेब की मृत्यु के बाद बिहार बंगाल का भाग बन गया। मुर्शिद कुली खां बंगाल एवं उड़ीसा का सूबेदार था। सुजाउद्दौला ने बिहार को बंगाल में मिला लिया। सरफराज खां ने अलीवर्दी खां को बिहार के उप सूबेदार नियुक्त किया। तो इसका आंसर होगा कि सरफराज खां ने अलीवर्दी खां को बिहार का उप सूबेदार नियुक्त किया। ये इसका गलत है। नेक्स्ट, गुरु गोविंद सिंह को 10वें गुरु के रूप में अभिषेक किस वर्ष हुआ था? 1674, 1675, 1676, 1677। तो सही आंसर है 1675। नेक्स्ट, अंग्रेजी यात्री पीटर मुंडी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वह 1631 ईस्वी में बिहार आया था। उसने बिहार में व्यापार की संभावनाएं देखी। उसने बिहार में फ्रांसीसी व्यापारिक गतिविधियों का वर्णन किया। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही नहीं है? केवल एक और दो, केवल दो और तीन, केवल एक और तीन, एक, दो और तीन। तो इसका आंसर होगा केवल एक और तीन। नेक्स्ट, बारून जल विद्युत केंद्र निम्नलिखित में से किस नहर पर स्थापित किया गया है? दोन नहर, सोन नहर, तिरहुत नहर, पूर्वी कोसी नहर। इसका सही आंसर होगा सोन नहर। नेक्स्ट, बिहार की पारंपरिक चित्रकला मंजूषा कला शैली के संदर्भ में निम्नलिखित में कथनों में कौन सा सही नहीं है? मंजूषा शैली चित्रकला जातिगत सोपान की सबसे निचली सीढ़ी पर खड़े समाज की देन है। बिहार में मंजूषा शैली को जिंदा रखने का श्रेय चक्रवर्ती देवी को जाता है। मंजूषा शैली श्रेणी में चित्रित कथा का मुख्य पात्र हेराल सौदागर है। शेखर ने मंजूषा शिल्प नाम से स्लाइड फिल्म बनाकर लोगों का ध्यान आकर्षित किया। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट,
बिहार में निम्नलिखित सीमावर्ती राज्यों या देश को उनके साथ सीमा साझा करने वाले बिहार के जिलों की संख्या के आधार पर आरोही क्रम या न्यूनतम से अधिकतम में व्यवहार करें। झारखंड, नेपाल, पश्चिम बंगाल। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनें। 321, 312, 231, 123। तो सही आंसर होगा 321। नेक्स्ट, बिहार में पाए गए मौर्यकालीन अशोक के स्तंभ और उनके शीर्षकों कैपिटल्स के संबंध में निम्नलिखित में कथनों पर विचार करें और गलत कथन की पहचान करें। कोल्हुआ वैशाली का स्तंभ एक अनूठी मौर्यकालीन संरचना है जिसमें शीर्ष पर एक अकेला बैठा हुआ सिंह है, लेकिन इसके एकास्म टाल को कोई शिलालेख या राजाज्ञा उत्कीर्ण नहीं है। पश्चिमी चंपारण का रामपुरवा स्थल अनोखा है क्योंकि यहाँ से अशोक के स्तंभों की एक जोड़ी मिली है। एक के शीर्ष पर सिंह और दूसरे के शीर्ष पर वृषभ की मूर्ति थी। पश्चिम चंपारण के लोहरिया नंदगंड स्तंभ के शीर्ष पर एक बैठा हुआ सिंह है और इसके गोलाकार आकार एबेकस को दाना चुनते हुए हंसों की एक पंक्ति से सजाया गया है। पूर्वी चंपारण के लोहरिया अरेराज में पाए गए अशोक के स्तंभ के शीर्ष पर एक खूबसूरती से संरक्षित राजश्री हाथी की मूर्ति है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, ऐतिहासिक बिहार जाति आधारित गणना या सर्वेक्षण और उसके कानूनी या जनसांख्यिकीय ढांचे के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और गलत कथन की पहचान करें। सांख्यिकीय रूप से अत्यंत पिछड़ा वर्ग ईबीसी सबसे बड़े सामाजिक आर्थिक ब्लॉक के रूप में उभरा जो बिहार की कुल जनसंख्या का 36.01% है। कालानुक्रमिक रूप से भारत में अंतिम बार पूर्ण जाति आधारित गणना 1931 के ब्रिटिश औपनिवेशिक जनगणना के दौरान आयोजित और सार्वजनिक रूप से जारी की गई थी। कानूनी रूप से पटना उच्च न्यायालय ने इस कवायद को यह स्पष्ट करते हुए बरकरार रखा कि राज्य के नीति निर्माण के लिए सामाजिक आर्थिक डेटा इकट्ठा करने के लिए सर्वेक्षण किया था, जो जनगणना अधिनियम 1948 का उल्लंघन नहीं करता है। संवैधानिक रूप से राष्ट्रीय जनगणना आयोजित करना भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की राज्य सूची 2 की प्रविष्टि 69 के तहत सूचीबद्ध एक राज्य का विशेष है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, भारत में वन स्थिति रिपोर्ट ISFR 2023 के अनुसार बिहार में वन आवरण के संबंध में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करें और गलत कथन की पहचान करें। बिहार में कुल वन आवरण बढ़कर लगभग 7,532 वर्ग किलोमीटर हो गया है, जो राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 8.0% है। कैमूर जिला सबसे बड़े वन क्षेत्रफल और वन आवरण के उच्चतम प्रतिशत दोनों के मामले में शीर्ष स्थान पर है। पश्चिमी चंपारण राज्य का वह जिला है जहां अति सघन वन का क्षेत्रफल सर्वाधिक है। पिछली रिपोर्ट ISFR 2021 की तुलना में बांका जिले में वन की अवधारणा में सर्वाधिक वृद्धि दर्ज की है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना, भारतीय किसान सभा की स्थापना, जयप्रकाश नारायण को मैग्सेसे पुरस्कार, संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। 1 2 3 4, 2 1 3 4, 1 3 2 4, 2 3 1 4। तो सही आंसर होगा 1 2 3 4। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? हसन इमाम, साइमन कमीशन विरोध का नेतृत्व, मोहम्मद यूनुस, बिहार के प्रथम प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री, सत्येंद्र प्रशांत सिन्हा, बिहार के प्रथम भारतीय राज्यपाल, सर सुदात अहमद, बंगाल यूनिवर्सिटी के पहले भारतीय उपकुलपति। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, सूची 1 औद्योगिक इकाई या क्षेत्र को सूची 2 बिहार से संबंधित स्थान से सुमेलित कीजिए और सूची के नीचे दिए गए कूट का उपयोग कर सही उत्तर चुनें। सूची 1, सूची 2। तेल रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल्स। तो इसका है
बरौनी बेगूसराय। पायराइट खनन और रसायन, आमझौर रोहतास। रेशम वस्त्र तसर सिल्क हब, भागलपुर। वाणिज्यिक प्लाईवुड उद्योग, हाजीपुर वैशाली। तो सही क्रम है ए का 2, बी का 3, सी का 4, डी का 1, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कारक बिहार में मुस्लिम लीग के बढ़ते प्रभाव को पूरी तरह रोक नहीं सके? मोमिन कांग्रेस की स्थापना, उलेमा वर्ग का लीग के प्रति सीमित समर्थन, इमारतें सीरिया की असहयोग आंदोलन से जुड़ी परंपरा, कांग्रेस के साथ पिछड़े मुस्लिम वर्गों का जुड़ाव। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। केवल 1 और 2, केवल 2, 3 और 4, 1, 2, 3 और 4, केवल 1, 3 और 4। तो सही आंसर है 1, 2, 3 और 4। नेक्स्ट, सूची 1 सैंधव सभ्यता के स्थल तथा सूची 2 उत्खननकर्ता को सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। सूची 1, सूची 2। हड़प्पा, दयाराम साहनी। मोहनजोदड़ो, राखलदास बनर्जी। लोथल, रंगनाथ राव। कालीबंगा, अमलानंद घोष। तो सही क्रम है 2, 1, 3, 4, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, बोगाज कोई नामक स्थान से 1400 ईसा पूर्व का एक अभिलेख प्राप्त हुआ है जिसमें वैदिक देवताओं का नाम उल्लेखित है। बोगाज कोई नामक स्थान कहाँ स्थित है? तुर्की, ईरान, इराक, सीरिया। तो सही आंसर है तुर्की। नेक्स्ट, जैन धर्म के 24वें तीर्थकर महावीर स्वामी को निर्वाण की प्राप्ति कहाँ हुई थी? कुशीनारा के मल्ल गणराज में, रामग्राम के कोलिय गणराज में, पावापुरी के मल्ल गणराज में, पिपली वन के मौर्य गणराज में। तो सही आंसर है पावापुरी के मल्ल गणराज में। नेक्स्ट, मौर्य सम्राट बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला में विद्रोह होने की सूचना प्राप्त होती है। तक्षशिला को किन 2 नदियों के मध्य स्थित था? झेलम एवं व्यास, व्यास एवं चिनाब, चिनाब एवं सतलज, सिंधु एवं झेलम। तो सही आंसर है सिंधु एवं झेलम। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गुर्जर जाति का प्रथम उल्लेख चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय के एहोल अभिलेख से हुआ है। शूद्रकृत मुद्रा मृच्छकटिकम नामक रचना से मौर्यकालीन शासन व्यवस्था एवं नगर जीवन के विषय में रोचक जानकारी मिलती है। राष्ट्रकूट वंश की स्थापना 8वीं शताब्दी में दंती दुर्ग नामक व्यक्ति ने की थी। वेन सॉन्ग 7वीं शताब्दी का चीनी यात्री को यात्रियों का राजकुमार भी कहा जाता है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? केवल 1, 2 और 3, केवल 1, 3 और 4, केवल 2, 3 और 4, सभी कथन सही है। तो सही आंसर होगा केवल 1, 3 और 4। नेक्स्ट, फुतूल अल बलदान नामक ग्रंथ की रचना किनके द्वारा की गई थी? जियाउद्दीन बर्नी, हसन निजामी, बलाधुरी, शम्स सिराफ अफीफ। तो सही आंसर होगा बलाधुरी। नेक्स्ट, दक्षिण भारत में प्रसिद्ध तलकोक कलम का युद्ध किनके बीच हुआ था? चोलों और पांड्यों के बीच, चोलों और राष्ट्रकूटों के बीच, चोलों और पल्लवों के बीच, चेरों और पांड्यों के बीच। तो इसका सही आंसर होगा चोलों और राष्ट्रकूटों के बीच। नेक्स्ट, कथन ए और कारण आर पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए विकल्प के आधार पर सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन ए, गुप्तकालीन प्रशासन का स्वरूप केंद्रीकृत न होकर संघात्मक था। कारण आर, गुप्तकालीन प्रशासनिक व्यवस्था से प्राप्ति शासक तथा सामंत अपने अपने क्षेत्रों में पर्याप्त स्वतंत्रता का अनुभव करते थे। ए और आर दोनों से आर ए की सही व्याख्या है। ए और आर दोनों से, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ए सही है पर आर गलत है, ए गलत है पर आर सही है। तो सही आंसर होगा ए और आर दोनों सही तथा आर ए की सही व्याख्या है। नेक्स्ट, कथन ए और कारण आर पर विचार करें तथा नीचे दिए गए विकल्प की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। कथन ए, सन 1290 ईस्वी में दिल्ली के सिंहासन पर खिलजी वंश के शासक स्थापित होना एक क्रांतिकारी घटना थी। कारण आर, खिलजी वंश का शासन स्थापित होने से तुर्की अमीर वर्ग का सत्ता एकाधिकार और जातीय तानाशाही समाप्त हो गई। ए और आर दोनों सही तथा आर ए की सही व्याख्या है।
ए और आर दोनों सही है पर आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ए सही है पर आर गलत है, ए गलत है पर आर सही है। तो इसका सही आंसर होगा ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है। नेक्स्ट, दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत स्थापित होने वाले निम्नलिखित वंशों को उनके शासन स्थापित होने के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। बलवनी वंश, तुगलक वंश, सम्मी वंश, खिलजी वंश, सैयद वंश, कूट। ACDBE, CADBE, CABDE, ABCDE। तो इसका सही आंसर होगा CADBE, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मुगल सम्राट अकबर को सिकंदरा स्थित मकबरे में दफनाया गया था। मुगल सम्राट जहांगीर ने दिल्ली में न्याय की जंजीर स्थापित की थी। मुगल सम्राट शाहजहां का विवाह अंजुमंद बानो बेगम से हुआ था। अंजुमंद बानो बेगम आसफ खान की पुत्री थी। मुगल सम्राट शाहजहां के शासनकाल के दौरान पहला विद्रोह 1628 ईस्वी में बुंदेला नेता जुआर सिंह का था। उपयुक्त में से कौन से कथन सही है? केवल 1, 2 और 3, केवल 1, 3 और 4, केवल 2, 3 और 4, सभी कथन सही है। तो इसका सही आंसर होगा केवल 1, 3 और 4। नेक्स्ट, सूचीवन 18वीं शताब्दी के स्वतंत्र राज्य तथा सूची 2 संस्थापक को सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। सूची 1, सूची 2। अवध, सादत खान बुरहान हल मुल्क, रुहेलखंड, वीर दाऊद एवं अली मुहम्मद खां, हैदराबाद, चिनक्लीज खां, बंगाल, मुर्शिद कुली खां। तो सही क्रम है एका 3, बीका 1, सीका 4 और डीका 2, तो ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, अचिंत्य भेदा भेद संप्रदाय के संस्थापक थे। चैतन्य महाप्रभु, विष्णु स्वामी, रामानुजाचार्य, माधवाचार्य। तो सही आंसर है चैतन्य महाप्रभु। नेक्स्ट, निम्नलिखित ऐतिहासिक घटनाओं को सही कालानुक्रमिक क्रम सबसे पहले से सबसे बाद में व्यवस्थित करें। मुस्लिम नेताओं द्वारा दिल्ली प्रस्ताव, लखनऊ समझौता में संतुलन का टूटना, संयुक्त प्रांत में कांग्रेस मुस्लिम लीग गठबंधन वार्ता का टूटना, रैमसे मैकडोनाल्ड द्वारा सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा। कूट 2143, 1243, 2413, 1423। तो सही आंसर होगा 1243, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, स्वदेशी आंदोलन के संदर्भ में रचनात्मक विदेशी शब्द का मुख्य अर्थ क्या है? ब्रिटिश राज के भौतिक संचार ढांचे को निशाना बनाते हुए सक्रिय सशस्त्र विद्रोह, राष्ट्रीय स्कूल, विदेशी कपड़ा मिले और गांव में सफाई व्यवस्था जैसी स्वदेशी समानांतर प्रणालियां बनाना, औपनिवेशिक अदालतों के साथ पूर्ण असहयोग और भूमि राजस्व का भुगतान करने से पूरी तरह इनकार। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है? केवल 2, केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, 1, 2 और 3। तो सही आंसर है केवल 2। नेक्स्ट, भारत और विदेशों में शुरुआती क्रांतिकारी आंदोलन की निम्नलिखित घटनाओं को सही कालक्रम में व्यवस्थित करें। कोलकाता में प्रमथनाथ मित्र द्वारा अनुशीलन समिति की स्थापना, लंदन में मदन लाल डिंगरा द्वारा कर्जन वायली की हत्या, खुदीराम बोस द्वारा मजिस्ट्रेट किंग्सफोर्ड को निशाना बनाकर मुजफ्फरपुर में बमबारी की घटना, लंदन में श्यामी जी कृष्ण वर्मा द्वारा इंडिया हाउस की स्थापना, 1432, 1342, 4132, 4123। तो इसका सही आंसर होगा 1432। नेक्स्ट, असहयोग आंदोलन वापस लेने के लिए बाद कांग्रेस के भीतर परिवर्तन समर्थकों और परिवर्तन विरोधियों के बीच मुख्य रणनीतिक मतभेद क्या था? परिवर्तन के समर्थक सशस्त्र उग्रवाद को पुनः शुरू करना चाहते थे, जबकि परिवर्तन विरोधी पूर्णतः शांतिवाद के समर्थक थे। परिवर्तन के समर्थकों का लक्ष्य पूर्ण स्वतंत्रता था, जबकि परिवर्तन विरोधी प्रभुत्वशाली राज्य का दर्जा पाकर संतुष्ट थे। ऊपर दिए कथनों में से कौन सा कथन सही है? केवल 1, केवल 2, 1 और 2, दोनों, न तो 1 और न ही 2। तो सही आंसर होगा ना तो 1 और ना ही 2। नेक्स्ट,
1920 और 1930 के दशक में राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान समाजवादी और कम्युनिस्ट विचारों के उदय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया सीपीआई की शुरुआत 1920 में ताशकंद में एम.एन. रॉय और अन्य लोगों की स्थापना की थी। औपनिवेशिक सरकार ने उभरते हुए कम्युनिस्ट और ट्रेड यूनियन संगठनों को दबाने के लिए कानपुर 1924 और मेरठ 1929 संयंत्र मामले शुरू किए। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी सीएसपी का गठन कांग्रेस के ढांचों के भीतर ही किया गया था ताकि कट्टरपंथी वामपंथी राष्ट्रवादियों और पुराने नेताओं के बीच पूरी तरह से विभाजन को रोका जा सके। ऊपर दिए कथनों में कौन सा कथन सही है? केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3, 1, 2 और 3। तो सही आंसर होगा 1, 2 और 3। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा प्रावधान 1813 के चार्टर एक्ट का हिस्सा नहीं था? भारत पर ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया। ईसाई मिशनरियों को भारत आने की अनुमति दी गई। शिक्षा के लिए सालाना 1 लाख रुपए की राशि तय की गई। चीन के साथ व्यापार एवं कंपनी का एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। तो इसका आंसर होगा चीन के साथ तथा कंपनी के साथ एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। नेक्स्ट, कथन ए, कांग्रेस ने 1940 में वायसराय लिनलिथगो द्वारा पेश किए गए अगस्त प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। कारणार्थ, इस प्रस्ताव में भारतीयों को अपना संविधान बनाने के अधिकार से वंचित रखा गया और देश के विभाजन का प्रस्ताव दिया गया। ए और आर दोनों सही तथा आर की सही व्याख्या है। ए और आर दोनों सही तथा आर की सही व्याख्या नहीं है। ए सही है लेकिन आर गलत है, ए गलत है लेकिन आर सही है। तो इसका सही आंसर होगा ए सही है लेकिन आर गलत है। नेक्स्ट, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान स्थापित समानांतर सरकारों को उनकी सही भौगोलिक स्थितियों से मिलान करें। सूची 1, सूची 2। जातीय सरकार का है तामलुक, प्रति सरकार सतारा, राष्ट्रीय सरकार बलिया। सही क्रम है पी का 2, क्यू का 1, आर का 3। तो ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, 1906 में आगा खान के नेतृत्व वाले शिमला प्रतिमंडल में वायसराय लॉर्ड मिंटो के सामने क्या मुख्य मांग रखी थी? बंगाल विभाजन को रद्द करना, एक अलग मुस्लिम राज्य की स्थापना, विधायी निकायों में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र, वायसराय की कार्यकारी परिषद में और अधिक मुसलमानों की नियुक्ति। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, सविनय अवज्ञा आंदोलन सीडीएम और असहयोग आंदोलन एनसीएम के बीच संरचनात्मक अंतरों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत से ही औपनिवेशिक कानूनों का उल्लंघन शामिल था, जबकि असहयोग आंदोलन का मुख्य ध्यान औपनिवेशिक संस्थाओं के बहिष्कार पर था। व्यापारिक समुदाय और व्यावसायिक वर्गों ने एनसीएम की तुलना में सीडीएम के दौरान अधिक मजबूत संस्थागत और वित्तीय समर्थन प्रदान किया। ऊपर दिए कथनों में से कौन सा कथन गलत है? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, ना तो 1 और ना ही 2। इसका आंसर होगा ना तो 1 और ना ही 2। नेक्स्ट, ब्रिटिश भारत में मजदूर आंदोलन से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहले भारतीय कारखाना अधिनियम 1821 में बाल श्रमिकों के काम करने की स्थितियों का विनियमित किया। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस AITUC की स्थापना 1921 में हुई थी। मुख्य धारा के राष्ट्रवादियों ने मजदूर आंदोलन को असहयोग आंदोलन में पूरी तरह अलग रखा। ऊपर दिए कथनों में कौन सा कथन सही है? केवल 1 और 2, केवल 1, केवल 3, 1, 2 और 3। तो सही आंसर होगा केवल 1। नेक्स्ट, 1920 के दशक की शुरुआत में अवध में शुरू हुआ मशहूर एका आंदोलन का मुख्य और तत्कालिक मकसद क्या था? हथियारबंद शहरी गुरिल्ला कार्रवाइयों के जरिए ब्रिटिश साम्राज्य से पूरी आज़ादी की उग्र मांग। किसान भारी कृषि शोषण के खिलाफ एकजुट हो रहे और ज़्यादा लगान व अवैध करों का विरोध कर रहे हैं। मिशनरियों द्वारा धर्म परिवर्तन का विरोध करने के लिए ग्रामीण किसानों के रीति रिवाजों को पूरी तरह धार्मिक रूप से शुद्ध करना। जमीन के मालिक कुलीन वर्ग द्वारा विदेशी
गलजगड़ी कपड़ों का एकजुट होकर बहिष्कार। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 से 34 में सामाजिक भागीदारी के संबंध में कौन सा कथन सही है? भौगोलिक श्रमिकों ने हर जगह आंदोलन का नेतृत्व किया जबकि पूंजीपति इससे दूर रहे। व्यापारिक समूह ने मजबूत वित्तीय सहायता दी जबकि शहरी श्रमिकों की भागीदारी कम रही। अमीर जमींदारों ने अंग्रेजों के खिलाफ सार्वभौमिक रूप से करबंदी अभियानों का नेतृत्व किया। राष्ट्रवादी नेताओं द्वारा महिलाओं को सार्वजनिक मार्च में भाग लेने से प्रतिबंधित किया गया था। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, 1947 में ब्रिटिश शासन के अंतिम दौर में तैयार की गई डिक्की बर्ड योजना मुख्य रूप से किससे संबंधित थी? ब्रिटिश भारतीय सशस्त्र बलों का सख्त सांप्रदायिक आधार पर तत्काल विभाजन, अलग अलग प्रांतों या क्षेत्रीय समूहों को सीधे सत्ता सौंपने का शुरुआती प्रस्ताव ताकि वे संघ में शामिल होने से पहले अपना खुद का संप्रभु रास्ता चुन सकें। लंदन और नई दिल्ली के बीच सार्वजनिक ऋण शेष में संबंधित व्यवस्थित वित्तीय निपटान, बाउंड्री कमीशन द्वारा पंजाब और बंगाल से होकर गुजरने वाली अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं का निर्धारण। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अलग अलग प्रांतों या क्षेत्रीय समूहों को सीधे सत्ता सौंपने का शुरुआती प्रस्ताव ताकि वे संघ के शामिल होने से पहले अपना खुद का संप्रभु रास्ता चुन सकें। नेक्स्ट, 1928 में औपनिवेशिक सरकार द्वारा पब्लिक सेल्फी बिल पास करने के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या था? संवेदनशील शहरी इलाकों में धार्मिक जुलूसों के लिए लोगों के खुले तौर पर इकट्ठा होने पर रोक लगाना, प्रशासन को विदेशी कम्युनिस्ट आयोजकों को देश से बाहर निकालने और कट्टरपंथी ट्रेड यूनियन नेटवर्क के तेजी से बढ़ते विस्तार को दबाने का अधिकार देना, बाहरी संकट के समय शिक्षित भारतीय युवाओं के लिए अनिवार्य सैन्य सेवा लागू करना, वायसराय की आलोचना करने वाले स्थानीय भाषाओं के समाचार पत्रों के प्रिंटिंग प्रेस जब्त करना। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, विभिन्न आयोग के माध्यम से औपनिवेशिक शिक्षा नीति के विकास के संबंध में निम्नलिखित तत्वों पर विचार करें। चार्ल्स वुड के 1854 के डिस्पैच ने डाउनवर्ड सिल्ट्रेशन थ्योरी, शिक्षा के ऊपर से नीचे की ओर छान कर आने का सिद्धांत को खारिज कर दिया और स्थानीय भाषा वाले प्राइमरी स्कूलों से लेकर विश्वविद्यालयों तक स्कूलों के एक व्यवस्थित क्रम की वकालत की। 1882 में हंटर कमीशन ने सिफारिश की राज्य को सही उच्च शिक्षा संस्थानों का नियंत्रण अपने हाथ में ले लेना चाहिए और कॉलेज शिक्षा के प्रबंधन में निजी उद्यमों पर रोक लगा देना चाहिए। 1902 में रेले कमीशन का मुख्य उद्देश्य छात्र संघों के लोकतांत्रिक अधिकारों का विस्तार करना और विश्वविद्यालय की सीनेट पर राज्य के नियंत्रण को खत्म करना था। ऊपर दिए कथनों में से कौन सा कथन सही है? केवल एक और दो, केवल दो और तीन, एक, दो और तीन। तो इसका आंसर होगा केवल एक। नेक्स्ट, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन HSRA से संबंधित नीचे दिए कथनों पर विचार करें। इसने पहले के व्यक्तिगत वीरतापूर्ण कार्यों के रास्ते से हटकर मार्क्सवादी और समाजवादी सिद्धांतों के प्रति व्यवस्थित प्रतिबद्धता की ओर एक स्पष्ट वैचारिक बदलाव को चिन्हित किया। इसे दिल्ली के फिरोज शाह कोटला में चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह और सुखदेव के नेतृत्व में संगठनात्मक रूप से पुनर्गठन किया गया था। ऊपर दिए कथनों में से कौन सा कथन सही है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक और न ही दो। तो उसका सही आंसर होगा एक और दो दोनों। नेक्स्ट, भारत में 8वीं पंचवर्षीय योजना के बाद से अपनाई गई संख्यात्मक योजना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? आर्थिक विकास में राज्य की भूमिका पूरी तरह से निष्क्रिय होती है। सरकार व्यापक दिशा निर्देश तय करती है लेकिन संसाधनों के आवंटन का काम बाजार में छुपा छोड़ देती है। इसे 1951 के आर्थिक सुधारों के बाद अपनाया गया था। कूट, केवल एक और दो, केवल दो और तीन, केवल एक और तीन, एक, दो और तीन। तो सही आंसर है केवल दो और तीन। नेक्स्ट, केंद्र सरकार द्वारा मंजूर की गई TX RAMPS स्कीम किस सेक्टर में तेजी से विकास करने पर केंद्रित एक खास पहल है? इलेक्ट्रॉनिक्स, मैन्युफैक्चरिंग, कपड़ा और परिधान, सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर, स्पेस टेक्नोलॉजी, स्टार्टअप। तो सही आंसर है कपड़ा और परिधान। नेक्स्ट,
भारतीय अर्थव्यवस्था का वर्णन करने के लिए हाल ही में उपयोग किए गए निम्नलिखित शब्दों पर विचार करें। गोल्डीलॉक्स इकोनॉमी का तात्पर्य एक ऐसे आदर्श व्यापक आर्थिक चरण से है जिसमें स्थिर जीडीपी वृद्धि और मध्यम मुख्य मुद्रास्फीति शामिल होती है। श्रोडिंगर्स इकोनॉमी एक ऐसे विरोधाभास को दर्शाती है जहां उच्च स्तरीय व्यापक आर्थिक संकेतक जैसे उच्च जीडीपी वृद्धि और अंतर्निहित सूक्ष्म संरचनात्मक तनाव जैसे कमजोर निर्यात और स्थिर मजदूरी एक साथ मौजूद होते हैं। उपयुक्त में से कौन सा कथन गलत है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक और ना ही दो। तो इसका आंसर होगा ना तो एक और ना ही दो। नेक्स्ट, मसाला बॉन्ड क्या है? भारतीय संस्थाओं द्वारा भारत के बाहर जारी किए गए बॉन्ड जो भारतीय रुपये में होते हैं। विदेशी कंपनियों द्वारा भारत के भीतर जारी किए गए बॉन्ड जो विदेशी मुद्रा में होते हैं। कृषि परियोजनाओं और मसाला बाजारों के लिए फंड जुटाने के मकसद से सरकार द्वारा जारी किए गए ज़्यादा जोखिम वाले बॉन्ड। एनआरआई निवेशकों के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए गए विशेष टैक्स फ्री बॉन्ड। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, भारत की आर्थिक प्रणाली के बारे में इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड (IMF) के आकलन से जुड़े इन कथनों पर विचार करें। डिजिटल पेमेंट पर अपनी रिपोर्ट में IMF ने आधिकारिक तौर पर भारत के यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (UPI) को ट्रांजैक्शन वॉल्यूम के हिसाब से दुनिया का सबसे बड़ा रिटेल फास्ट पेमेंट सिस्टम माना। अपने डेटा पर्याप्तता आकलन में IMF ने भारत के राष्ट्रीय लेखा आंकड़ों जैसे GDP डेटा को डी ग्रेड दिया जो गंभीर सिस्टमैटिक विफलता और डेटा में हेरफेर का संकेत देता है। ऊपर दिए कथनों में से कौन सा कथन सही है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक और ना ही दो। इसका सही आंसर है केवल एक। नेक्स्ट, कथन है राष्ट्रीय आय में मध्यवर्ती वस्तुओं का मूल्य शामिल नहीं किया जाता है। कारण मध्यवर्ती वस्तुओं को शामिल करने से दोहरी गिनती की समस्या पैदा होती है। ए और आर दोनों सही, आर की सही व्याख्या है। ए और आर दोनों सही लेकिन आर की सही व्याख्या नहीं है। ए सही है लेकिन आर गलत है, ए गलत है लेकिन आर सही है। तो इसका सही आंसर है ए और आर दोनों सही, आर की सही व्याख्या है। नेक्स्ट, बेसिक एनिमल हस्बेंड्री स्टैटिस्टिक्स 2025 रिपोर्ट के नतीजे के बारे में नीचे दिए कथनों पर विचार करें। दूध उत्पादन में भारत दुनिया में पहले नंबर पर है और उत्तर प्रदेश इसमें सबसे बड़ा योगदान देने वाला राज्य है। कुल मांस उत्पादन में भारत दुनिया में 5वें नंबर पर है और पश्चिम बंगाल सबसे ज़्यादा मांस उत्पादन करने वाला राज्य है। आंध्र प्रदेश देश में सबसे ज़्यादा अंडे उत्पादन करने वाला राज्य है जो दुनिया के दूसरे नंबर पर होने में अहम भूमिका निभाता है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? केवल एक और दो, केवल दो और तीन, केवल एक और तीन, एक, दो और तीन। तो सही आंसर है एक और तीन। नेक्स्ट, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा मंजूर की गई कोल सेतु पहल किस पॉलिसी फ्रेमवर्क के तहत एक नई नीलामी विंडो के तौर पर काम करती है? पावर सेक्टर लीकेज पॉलिसी शक्ति, कमर्शियल कोल माइनिंग पॉलिसी 2020, नॉन रेगुलेटेड सेक्टर लीकेज ऑक्शन पॉलिसी 2016, नेशनल क्लीन एनर्जी एंड इन्वायरमेंट फंड। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, बिहार में बुनियादी ढांचे और औद्योगिक विकास के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय MORTH ने आधिकारिक तौर पर पटना पूर्णिया खंड को राष्ट्रीय एक्सप्रेसवे 9 NE9 के रूप में अधिसूचित किया। इनमें यह पूरी तरह से बिहार को सीमाओं के भीतर विकसित होने वाला पहला राष्ट्रीय एक्सप्रेस बना दिया। एशिया का सबसे बड़ा अनाज आधारित एथेनॉल संयंत्र जिसकी दक्षता 750 KLDP किलो लीटर प्रतिदिन है, बिहार के जमुई जिले के चकाई में स्थापित किया जा रहा है। राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम के तहत कोसी नदी को आधिकारिक तौर पर राष्ट्रीय जलमार्ग 37 NW37 के रूप में नामित किया गया है।
ऊपर दिए कथनों में कौन सा सही है? केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3, 1, 2 और 3। तो सही आंसर है केवल 1 और 2। नेक्स्ट, भारत में सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज CPSES को अलग अलग रत्न स्टेट देने के मापदंडों के बारे में नीचे दिए कथनों में विचार करें। महारत्न स्टेट, इसके लिए योग्य होने के वास्ते CPSE के पास पहले से नवरत्न स्टेट्स होना चाहिए, उसे भारतीय स्टॉक एक्सचेंज में लिमिटेड होना चाहिए और पिछले 3 सालों के दौरान 15,000 करोड़ से ज़्यादा का औसत सालाना नेट प्रॉफिट बनाए रखना चाहिए। नवरत्न स्टेट CPSE को मिनिल कैटेगरी 1 अपनी कंपनी चाहिए और नेट प्रॉफिट, नेट वर्थ और प्रोडक्शन की लागत जैसे खास परफॉर्मेंस पैरामीटर पर 100 से कम 60 अंक हासिल करने चाहिए। मिश्र दर्जा श्रेणी 1 उन कंपनियों को दिया जाता है जिन्होंने पिछले 3 वर्षों में लगातार लाभ कमाया हो, जिनकी नेटवर्थ सकारात्मक हो और उन्होंने उन 3 वर्षों में से कम एक वर्ष में कम से कम 30 करोड़ का कर पूर्व लाभ अर्जित किया हो। ऊपर दिए कथनों में से कौन सा सही है? केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3, 1, 2 और 3। तो आंसर है केवल 2 और 3। नेक्स्ट, आर्कियन और धरावड़ संरचना में अपवर्तन और भौतिक रासायनिक परिवर्तन से प्राप्त अवसादों के निक्षेपण के द्वारा किस प्रकार के संरचना का विकास हुआ है? कुडप्पा, विंध, गोंडवाना, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर है कुडप्पा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किन 2 पर्वत श्रेणियों को मुख्य केंद्रीय भ्रंश द्वारा अलग किया जाता है? ट्रांस हिमालय और बृहद हिमालय, बृहद हिमालय और लघु हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक, शिवालिक और उत्तरी मैदान। तो सही आंसर है बृहद हिमालय और लघु हिमालय। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है? सिंधु तथा इसकी सहायक नदी से निर्मित मैदान को पंजाब का मैदान कहते हैं। पंजाब के मैदान का भौगोलिक विस्तार भारत और पाकिस्तान दोनों देशों में है। पंजाब की पुरानी जलोढ़ भूमि बांगर और चार भूमि कहते हैं। पंजाब के पर्वतीय मैदान में नदियों के द्वारा अपवर्तन से निर्मित भूमि को चौस कहते हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप भारत के सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट के निकट है? जावा, मेडागास्कर, सुमात्रा, बोर्नियो। तो सही आंसर है सुमात्रा। नेक्स्ट, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। सूची 1 रेल जोन, सूची 2 मुख्यालय। दक्षिण तट रेलवे विशाखापट्टनम, पूर्व मध्य रेलवे हाजीपुर, पूर्वोत्तर रेलवे गोरखपुर, दक्षिण पूर्व रेलवे कोलकाता। तो सही क्रम है 3142, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, 6400 किलोमीटर लंबाई एवं 2000 किलोमीटर से 2400 किलोमीटर चौड़ाई वाला एक कटक उत्तरी एवं दक्षिणी अटलांटिक महासागरीय द्रोणियों के मध्य से गुजरता हुआ हिंद महासागरीय द्रोण पर फिर ऑस्ट्रेलिया तथा अंटार्कटिक के बीच से दक्षिणी प्रांत महासागरों द्रोणी में प्रवेश करती है। यह कटक है सोकोत्रा लक्षद्वीप चेगोस कटक, प्रशांत अंटार्कटिक कटक, डॉल्फिन चैलेंजर कटक, मध्य महासागरीय कटक। तो सही आंसर है मध्य महासागरीय कटक। नेक्स्ट, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या कम प्रतिशत उसके कुल जनसंख्या के प्रतिशत के हिसाब से न्यूनतम है? उत्तर प्रदेश, बिहार, तमिलनाडु, केरल। तो सही आंसर है उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट, कच्चा तेल शोधन के लिए एशिया की पहली पाइपलाइन किस तेल क्षेत्र से शुरू हुई थी? डिगबोई, नहरकटिया, अलंकेश्वर, बॉम्बे है। तो सही आंसर है नहरकटिया। नेक्स्ट, पीट एवं जैव मृदा से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इस मृदा का विकास मरुस्थलीय क्षेत्रों में होता है। इस मृदा में भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन नगण्य होते हैं, कारण अपघटित कार्बन पदार्थों की मात्रा अधिक होती है। भारत में पीट मृदा वाले क्षेत्रों में ही मैंग्रोव वनस्पति का अधिक विकास है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? केवल 1 और 2, केवल 1 और 3, केवल 2 और 3, इनमें से सभी। तो सही आंसर है केवल 2 और 3। नेक्स्ट, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। सूची 1 नदी, सूची 2 संगम। गोमत नदी, गाजीपुर के निकट गंगा नदी, घाघर नदी, छपरा के पास गंगा नदी,
दामोदर नदी, फुल्का के पास हुगली नदी, राप्ती नदी, बरहस के निकट घाघर नदी। इसका सही क्रम है ए का 2, बी का 1, सी का 4 और डी का 3। तो ऑप्शन नंबर हमारा होगा सी। नेक्स्ट, भारत के संविधान सभा में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की सहायता के लिए 2 उपाध्यक्ष चुने गए थे, जहां एक उपाध्यक्ष एस.सी. मुखर्जी थे, वहीं दूसरे उपाध्यक्ष कौन थे? टी.टी. कृष्णमुरारी, बी.टी. कृष्णमाचारी, बी. पट्टाभी सीतारमैया, के.एम. मुंशी। तो सही आंसर है बी.टी. कृष्णमाचारी। नेक्स्ट, भारतीय संविधान की 3री अनुसूची में विभिन्न संवैधानिक पदाधिकारियों के लिए शपथ का प्रतिज्ञान के प्रारूप दिए गए हैं। निम्नलिखित में से किस पदाधिकारी की शपथ का प्रारूप 3री अनुसूची में नहीं दिया गया है? भारत के नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक सीएजी, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, भारत के राष्ट्रपति, केंद्रीय मंत्री। तो सही आंसर है भारत के राष्ट्रपति। नेक्स्ट, भारत के संविधान के अनुसार उपराष्ट्रपति को उनके पद से हटाने का औपचारिक प्रस्ताव राज्यसभा के विशेष रूप से किस आधार पर शुरू किया जाता है? संविधान का उल्लंघन, साबित कदाचार का अक्षमता, केंद्र या राज्य के अधीन लाभ का पद धारण करना, संविधान में किसी आधार का उल्लेख नहीं है। तो इसका आंसर है संविधान में किसी आधार का उल्लेख नहीं है। नेक्स्ट, यदि भारत के प्रधानमंत्री की अचानक मृत्यु हो जाए या वे पद से इस्तीफा दे दे तो तत्काल संवैधानिक परिणाम क्या होता है? कैबिनेट का सबसे वरिष्ठ मंत्री स्वतः ही कार्यवाहक प्रधानमंत्री की भूमिका संभाल लेता है। मौजूदा मंत्रिपरिषद स्वतः भंग हो जाती है। जब तक सत्ताधारी गठबंधन नया नेता नहीं चुनता तब तक राष्ट्रपति संघ का प्रत्यक्ष कार्यकारी नियंत्रण संभाल लेते हैं। जब तक नया प्रधानमंत्री नियुक्त नहीं किया जाता तब तक मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति के मार्गदर्शनों में काम करती है। तो इसका आंसर होगा मौजूदा मंत्रिपरिषद स्वतः ही भंग हो जाता है। नेक्स्ट, अगर मौजूदा राज्यों के इलाके को फिर से व्यवस्थित करके कोई नया केंद्र शासित प्रदेश बनाया जाए तो उस केंद्र शासित प्रदेश के लोकसभा प्रतिनिधियों को चुनने का तरीका तय करने का या चुनने का अधिकार संवैधानिक रूप से किसके पास है? अनुच्छेद 324 के तहत भारत का चुनाव आयोग, कार्यकारी उद्देश्य के माध्यम से भारत के राष्ट्रपति, अनुच्छेद 81 के तहत कानून बनाकर संसद, नोटिफिकेशन के माध्यम से गृह मंत्रालय। तो सही आंसर होगा अनुच्छेद 81 के तहत कानून बनाकर संसद। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन श्रावण और अनिश्चित काल, सत्रावसान और अनिश्चित काल के लिए स्थगन के बीच के अंतर को सही ढंग से बनाता है? सत्रावसान लोकसभा के कार्यकाल को समाप्त करता है, जबकि अनिश्चित काल के लिए स्थगन केवल मौजूदा सत्र को अनिश्चित काल के लिए रोकता है। सत्रावसान होने पर सभी लंबित नोटिस बिल पेश करने वाले नोटिस को छोड़कर समाप्त हो जाते हैं, जबकि अनिश्चित काल के लिए स्थगन या किसी भी लंबित कामकाज या नोटिस पर कोई असर नहीं पड़ता। सत्रावसान के कारण सदन के समक्ष सभी लंबित बिल तुरंत समाप्त हो जाते हैं, जबकि अनिश्चित काल के लिए स्थगित होने उनके अगली बैठक के लिए सुरक्षित रखता है। जब सदन का कामकाज पूरा हो जाता है तो स्पीकर के पास सत्रावसान और अनिश्चित काल के लिए स्थगित दोनों के लिए नोटिफिकेशन जारी करने का संवैधानिक अधिकार है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, संविधान के अनुच्छेद 143 के तहत भारत के राष्ट्रपति को सुप्रीम कोर्ट से सलाह लेने का अधिकार है। निम्नलिखित में से किस स्थिति में सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति को अपनी राय देने के लिए संवैधानिक रूप से बाध्य है? कानून या तथ्य के किसी ऐसे सवाल पर जो सार्वजनिक महत्व का हो और जो उठ चुका हो या उसके उठने का संभावना हो, संविधान पूर्व किसी संधि, समझौते, अनुबंध या वचनबद्धता से उत्पन्न विवाद पर, विशेष रूप से हाल ही में बने केंद्रीय कानून की संवैधानिक वैधता से संबंधित मामले पर सुप्रीम कोर्ट अपनी राय देने के लिए कभी बाध्य नहीं होता और सभी परिस्थितियों में मना करने का पूरा अधिकार है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस संवैधानिक घोषणा के लिए संसद के दोनों सदनों के विशेष बहुमत से अनुमोदन की आवश्यकता होती है? अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल, अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन, अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 और राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 दोनों।
इसका सही आंसर है अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल। नेक्स्ट, संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत मुख्य चुनाव आयुक्त के अलावा किसी अन्य चुनाव आयुक्त को पद से हटाने की विशेष संबंधी प्रक्रिया क्या है? संसद द्वारा विशेष बहुमत से पारित प्रस्ताव के आधार पर राष्ट्रपति द्वारा, मुख्य चुनाव आयुक्त की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा, राष्ट्रपति के बाध्यकारी संदर्भ पर भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा, केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बाध्यकारी सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा। तो इसका आंसर होगा मुख्य चुनाव आयुक्त की सिफारिशों पर राष्ट्रपति द्वारा। नेक्स्ट, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत राज्य सरकारों के लिए निम्नलिखित में से किसे अनिवार्य प्रावधान के बजाय स्वैच्छिक विवेकाधिकार प्रावधान के रूप में वर्गीकृत किया गया है? पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए हर 5 साल में राज्य वित्त आयोग का गठन, आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए योजनाएं तैयार करने हेतु पंचायतों को शक्तियां और जिम्मेदारियां सौंपना, सभी स्तरों पर पंचायतों में महिलाओं के लिए कुल सीटों में से कम 1/3 सीटों का आरक्षण, पंचायतों के चुनाव कराने के लिए राज्य चुनाव आयोग की स्थापना। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से किसे 2026 में प्रतिष्ठित वर्ल्ड यूथ पार्लियामेंट विश्व युवा संसद में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए चुना गया है? संजना सांघी, स्तुति प्रधान, दिव्या स्पंदा, प्रिया प्रकाश। तो सही आंसर होगा स्तुति प्रधान। नेक्स्ट, महावीर जयंती के शुभ अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समृद्ध जैन विरासत संग्रह को प्रदर्शित और संरक्षित करने के लिए सम्राट समृद्धि संग्रहालय का उद्घाटन किया। यह संग्रहालय निम्नलिखित में से किस पवित्र स्थल पर स्थित है? पावापुरी तीर्थ बिहार, कोबा तीर्थ गुजरात, श्रवणबेलगोला कर्नाटक, पालीताना तीर्थ गुजरात। तो सही आंसर है कोबा तीर्थ गुजरात। नेक्स्ट, अप्रैल 2026 में शुरू की गई ई सेफ हर पहल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? इसका उद्देश्य साइबर सुरक्षा जागरूकता के लिए 10 लाख ग्रामीण महिलाओं का साइबर सखी के रूप में प्रशिक्षित करना है। इसे CDAC हैदराबाद और रिलायंस फाउंडेशन द्वारा संयुक्त रूप से लागू किया गया है। यह महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अंतर्गत संचालित है। यह कार्यक्रम शुरू में मध्य प्रदेश और ओडिशा में लागू किया जा रहा है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य समान नागरिक संहिता UCC विधेयक पारित करने वाला स्वतंत्र भारत का दूसरा राज्य बन गया है? गोवा, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान। तो सही आंसर है गुजरात। नेक्स्ट, वरिष्ठ IAS अधिकारी अश्विनी भिरे ने निम्नलिखित में से किस नागरिक निकाय की पहली महिला नगर आयुक्त बनकर इतिहास रचा? दिल्ली नगर निगम MCD, बृहमुंबई नगर निगम MBC, बृहद बेंगलुरु महानगर पालिक BBMP, ग्रेट चेन्नई कॉरपोरेशन GCC। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी MBMC। नेक्स्ट, निम्नलिखित वरिष्ठ नौकरशाही में से किस राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी NTA का नया महानिदेशक DG नियुक्त किया गया है? प्रदीप कुमार जोशी, अभिषेक सिन्हा, विनीत जोशी, सुबोध कुमार सिंह। तो सही आंसर है अभिषेक सिंह। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस वरिष्ठ अविधिकताओं ने राज्यसभा में भारत के पहले खुले तौर पर क्वीर संसद सदस्य के रूप में शपथ लेकर इतिहास रचा है? अरुंधति काटजू, सौरभ कृपाल, मेनका गुरुस्वामी, करुणानंदी। तो सही आंसर है मेनका गुरुस्वामी। नेक्स्ट, खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स KITG के उद्घाटन संस्करण में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य समग्र चैंपियन बनकर उभरा है? ओडिशा, छत्तीसगढ़, झारखंड, कर्नाटक। तो सही आंसर है कर्नाटक। नेक्स्ट, बांग्ला उपन्यास हरा पार्वती कथा के लिए निम्नलिखित में से किस लेखन को प्रतिष्ठित 35वें सरस्वती सम्मान के लिए चुना गया है? राजकुमार मुखोपाध्याय, मनोरंजन व्यापारी, सिरसेदु मुखोपाध्याय, अमर मित्रा। तो सही आंसर है राजकुमार मुखोपाध्याय। नेक्स्ट, हाल ही में जारी की गई पुस्तक करुणा द पावर ऑफ कंपैशन के लेखक निम्नलिखित में से कौन है?
मलाल यूसुफजई, कैलाश सत्यार्थी, डॉक्टर किरण बेदी, अमर्त्य सेन। तो सही आंसर है कैलाश सत्यार्थी। नेक्स्ट, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड BPCL ने हाल ही में देश की पहली 24x7 स्वचालित LPG वेंडिंग मशीन LPG ATM लॉन्च की है। इस पहली पायलट सुविधा को निम्नलिखित में से किस शहर में स्थापित किया गया? बेंगलुरु, गुरुग्राम, इंदौर, पुणे। तो सही आंसर है गुरुग्राम। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस देश ने मार्च 2026 में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO में अपनी औपचारिक वापसी को अंतिम रूप दिया है? ब्राजील, अर्जेंटीना, यूनाइटेड किंगडम, इटली। तो सही आंसर है अर्जेंटीना। नेक्स्ट, संहिता पहल का मुख्य उद्देश्य क्या है? दक्षिण एशिया में गणितीय शिक्षा को बढ़ावा देना, भारत के बाहर स्थित भारतीय और दक्षिण एशियाई पांडुलिपियों का एक डिजिटल संग्रह तैयार करना, नई दिल्ली में पुरानी पुस्तकालयों का नवीकरण करना, दक्षिण एशियाई देशों के बीच सैन्य सहयोग बढ़ाना। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, भारत का पहला गिद्ध संरक्षण पोर्टल द वॉल्चर नेटवर्क किस राज्य में लॉन्च किया गया? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, असम, उत्तराखंड। तो सही आंसर है असम। नेक्स्ट, वर्ल्ड यूथ स्क्रेबल चैंपियनशिप WYSC जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन हैं? पॉल एरिक होयर, अमित मिश्रा, माधव गोपाल कामत, विश्वनाथ आनंद। तो सही आंसर है माधव गोपाल कामत। नेक्स्ट, साल 2025 का प्रतिष्ठित रेमन मैग्सेसे पुरस्कार जीतने वाला पहला भारतीय संगठन कौन सा बन गया है? गुंज, स्माइल फाउंडेशन, एजुकेट गर्ल्स, प्रथम। तो सही आंसर है एजुकेट गर्ल्स। नेक्स्ट, सेमिकॉन इंडिया 2025 में लॉन्च किया गया भारत का पहला पूरी तरह से स्वदेशी 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर कौन सा है? शक्ति, विक्रम, परम, तेजस। तो सही आंसर है विक्रम। नेक्स्ट, भारतीय सशस्त्र बलों के दल से सितंबर 2025 में रूस के किस स्थान पर जपार्ड 2025 अभ्यास में भाग लिया? मास्को, सेंट पीटर्सबर्ग, निजमी में मुलिनो ट्रेनिंग ग्राउंड, व्लादिवोस्तोक। तो सही आंसर है निजनी में मुलिनो ट्रेनिंग ग्राउंड। नेक्स्ट, विकसित भारत बिल्डथॉन 2025 किस मंत्रालय के एक राष्ट्रव्यापी नवाचार पहल है? विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, कौशल विकास मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय। तो सही आंसर है शिक्षा मंत्रालय। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य ने आगामी स्थानीय निकाय चुनाव में पिछड़े वर्गों के लिए 42% आरक्षण लागू करने का आदेश जारी किया है? आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु। तो सही आंसर है तेलंगाना। नेक्स्ट, हाल ही में लॉन्च किया गया E85 ईंधन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह एक उच्च इथेनॉल मिश्रित ईंधन है जिसमें 80 से 85% इथेनॉल और 14 से 19% पेट्रोल का मिश्रण होता है। फ्लेक्स फ्यूल वाहन केवल E85 और E100 ईंधन मिश्रणों पर ही चलने के लिए बाध्य है। सरकार ने दिसंबर 2027 तक इसके खुदरा केंद्रों को बढ़ाकर 5000 करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3, 1, 2 और 3। तो सही आंसर है केवल 1 और 3। नेक्स्ट, हाल ही में चर्चा में रहा प्रज्वल बनाम भारत सन 2026 मामला मुख्य रूप से किससे संबंधित है? विशेष गहन पुनरीक्षण SIR, मानव तस्करी के पीड़ितों का पुनर्वास, डिजिटल डेटा सुरक्षा और निजता के अधिकार, पर्यावरण प्रदूषण और जीवन का अधिकार। तो सही आंसर है मानव तस्करी के पीड़ितों का पुनर्वास। नेक्स्ट, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जून 2026 में किस संस्था के नैनो विज्ञान केंद्र के ट्रेंडिंग फेब और एकलव्य मॉडल आवासीय विश्वविद्यालयों में 75 स्पेस लैब अंतरिक्ष प्रयोगशाला का उद्घाटन किया? IIT दिल्ली, IISc बेंगलुरु, IIT बॉम्बे, एम्स नई दिल्ली। तो सही आंसर है IISc बेंगलुरु। नेक्स्ट, जून 2026 में आयोजित पहली ब्रिक्स भ्रष्टाचार विरोधी कार्य समूह ACWG बैठक का नेतृत्व भारत के किस विभाग में किया? प्रवर्तक निदेशालय ED, केंद्रीय जांच ब्यूरो CBI, क्रमिक और प्रशिक्षण विभाग DOPT, नीति आयोग।
तो सही आंसर है क्रमिक और प्रशिक्षण विभाग DOPT। नेक्स्ट, मादक पदार्थों के पूर्ण विनिष्टीकरण वाला बिहार का पहला जिला कौन सा बना है? पटना, भागलपुर, गया, मुजफ्फरपुर। तो सही आंसर है भागलपुर। नेक्स्ट, ज्ञान भारतम मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार की एक प्रमुख पहल है। इस मिशन के तहत बिहार के नव नालंदा महाविहार नालंदा को क्लस्टर केंद्र के रूप में स्थापित किया गया है। पटना स्थित खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी को इस मिशन के तहत स्वतंत्र केंद्र का दर्जा दिया गया है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? केवल एक, केवल दो, सभी तीन, कोई नहीं। इसका आंसर है केवल दो। नेक्स्ट, बिहार की पंचायत को मिले राष्ट्रीय पुरस्कारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सीतामढ़ी की महुआवा ग्राम पंचायत को पर्यावरण संरक्षण के लिए राष्ट्रीय स्तर पर क्लाइमेट एक्शन स्पेशल पंचायत अवार्ड में तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। रोहतास जिले की तेलकप ग्राम पंचायत ने नानाजी देशमुख सर्वोत्तम पंचायत सतत विकास पुरस्कार 2025 में देश भर में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। उपयुक्त कथनों में कौन सा सही है? केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, ना तो एक और ना ही दो। सही आंसर है केवल एक। नेक्स्ट, 17वें CIDC विश्वकर्मा अवार्ड 2026 में सर्वश्रेष्ठ निर्माण परियोजना का पुरस्कार किसे मिला? बापू टावर, बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय, पटना म्यूजियम। पुट, केवल एक और दो, केवल तीन, केवल दो और तीन। तो सही आंसर है केवल एक और दो। नेक्स्ट, कैदियों को परियोजनों से मिलाने के लिए ई-मुलाकात पोर्टल के उपयोग में बिहार का स्थान कौन सा है? प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। तो सही आंसर है प्रथम। नेक्स्ट, किसे बिहार का निदेशक जनगणना संचालन नियुक्त किया गया है? दीपक आनंद, कुमार रवि, श्रीमती रंजीता, अंजनी कुमार सिंह। तो सही आंसर है श्रीमती रंजीता। नेक्स्ट, विजय और नेहा पति पत्नी है। एक आदमी की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए नेहा ने कहा, उसका इकलौता सहोदर मेरे पति के पिता की दूसरी संतान है। तस्वीर में दिख रहा आदमी कौन है? विजय का बेटा, विजय का भाई, नेहा का भाई। तो सही आंसर है विजय। नेक्स्ट, अगर हर स्वर को उसके बाद वाले व्यंजन से और हर व्यंजन को उसके बाद वाले स्वर से बदल दिया जाए तो मार्केट बन जाएगा LBQJFS, IBIOFO, IBIOFU, IBOIFU। तो सही आंसर है IBOIFU। नेक्स्ट, एक आदमी जितनी देर में धारा के विपरीत दिशा में 8 किलोमीटर नाव चलाता है उतनी ही देर में धारा की दिशा में 12 किलोमीटर नाव चलाता है। यदि धारा की गति 2 किलोमीटर पर आवर है तो शांत जल में नाव की गति होगी 8 किलोमीटर पर आवर, 12 किलोमीटर पर आवर, 10 किलोमीटर पर आवर, 14 किलोमीटर पर आवर। तो सही आंसर होगा 10 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट, अगर 15 अगस्त 2024 को गुरुवार था तो 15 अगस्त 2026 को कौन सा वार होगा? शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार। तो सही आंसर है शनिवार। नेक्स्ट, कथन सभी डॉक्टर लेखक हैं, कुछ लेखक शिक्षक हैं, कोई भी शिक्षक इंजीनियर नहीं है। निष्कर्ष, कुछ डॉक्टर शिक्षक हैं, कोई भी डॉक्टर इंजीनियर नहीं है, कुछ लेखक इंजीनियर नहीं है। केवल 1, केवल 2, केवल 2 और 3, कोई भी नहीं। तो इसका सही आंसर होगा केवल 3। नेक्स्ट, दिए गए पैटर्न के अनुसार अगला पद चुने। 315, 535, 763। तो 9 के बाद 99, 98, 97, 96। तो सही आंसर है 99। नेक्स्ट, सूरज उत्तर में 40 किलोमीटर चलता है, फिर वह बाईं ओर मुड़ता है और फिर 30 मीटर चलता है, फिर से दाईं ओर मुड़ता है और 40 मीटर चलता है। उसके बाद वह बाईं ओर मुड़कर 45 मीटर चलता है। अब वह अपनी शुरुआती जगह से कितनी दूरी और किस दिशा में है? 75 मीटर पूर्व की ओर, 75 मीटर दक्षिण की ओर, 45 मिनट पूर्व की ओर, 45 मीटर दक्षिण की ओर। तो इसका सही आंसर होगा 75 मीटर पूर्व दिशा की ओर। नेक्स्ट, दिए गए पैटर्न को ध्यान से देखिए और दिए गए विकल्प में से कौन सा है सही उत्तर चुनें। 14, 16, 20, 9। तो इसका सही आंसर होगा 9। नेक्स्ट, दो धावक 600 मीटर की वृत्ताकार ट्रैक पर विपरीत दिशाओं में दौड़ते हैं। पहले 5 मीटर पर सेकेंड और दूसरा 7 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से दौड़ता है।
यदि दोनों एक साथ प्रारंभ करते हैं तो तीसरी बार मिलने तक पहला धावक कितनी दूर तय करेगा? 500 मीटर, 750 मीटर, 1000 मीटर, 1500 मीटर। तो सही आंसर है 750 मीटर। नेक्स्ट, एक कोड भाषा में यदि एप्पल को ZKKOV और कैरम को XZILLN और लिखा जाता है तो कॉलेज को कैसे लिखेंगे? XLOOVVT, XLOOTVV, XLOOVTV, XLOOVTW। तो इसका सही आंसर होगा XLOOVTV। तो आज हम सेट नंबर फुल लेंथ टेस्ट का सेट नंबर 9 किए हैं। नेक्स्ट इसके आगे करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।